नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम दो अहम मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एक पाकिस्तान फजाइया, पाकिस्तान आर्मी और बहरिया के डिफेंस सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से नए हथियार पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम में शामिल करके भारत की नींदें हराम कर दी है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे थोड़ी सी चाइना के ऊपर और भारत के जो हालात है। 6 जून को मेजर जनरल लेवल की मीटिंग होने वाली है, उस हवाले से थोड़ी सी बातचीत करेंगे और आपको लेटेस्ट सिचुएशन बताएंगे LAC पर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने भारत का एक ड्रोन मार गिराया है। यह ड्रोन पाकिस्तान आर्मी की रैकी करने के लिए आया था, जासूसी करने के लिए आया था, और ये इलाका जो बताया जा रहा है वो तहसील समानी के मोजा निहाला के करीब था, जब पाकिस्तान आर्मी ने भारत के इस जासूसी ड्रोन को मार गिराया। दूसरे नंबर पर एयरफोर्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान फजाइया ने JF-17 थंडर में BF-1 थर्मोब्यूनिक बम बना लिया है। यह बम इंतहाई खतरनाक और लंबी दूरी तक अपने टारगेट को स्ट्रीक से निशाना बना सकता है। पाकिस्तान फजाइया ने इसको JF-17 थंडर में लगाकर भारत के सीने में छुरियां चला दी हैं। दूसरे नंबर पर बड़ी बात पाकिस्तान फजाइया से यह है कि पाकिस्तान फजाइया 5th जनरेशन का जहाज अब किसी मुल्क से परचेज नहीं करेगी। पाकिस्तान फजाइया 5th जनरेशन का जहाज अपने मुल्क में बैठ के बनाएगी और ये ऐसा खतरनाक जहाज होगा जो ना ही रडार पर डिटेक्ट हो सकेगा और ना ही कोई और चीज इस जहाज को टारगेट बना पाएगी। अब बात यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी साजिशें रची थी। चाइना और पाकिस्तान मिल बैठकर अब भारत का तोड़ ढूंढ चुके हैं। चाइना पाकिस्तान को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम करता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी बॉर्डर को मजीद मजबूत से मजबूत तर्क करता जा रहा है। भारत इस तमाम तर कहानियों को देखकर दीवारों में टकरे मार रहा है और मुख्तलिफ ममालिक के पांव पकड़ रहा है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसा कि अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया। मुख्तलिफ ममालिक के पास जाकर पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म की सपोर्ट लेकर आ रहा है, चाइना के खिलाफ सपोर्ट लेकर आ रहा है, ताकि पाकिस्तान की फजाइया पाकिस्तान के जंगी एयरबेस को नुकसान पहुंचा सके। अगली खबर पाक बहरिया से है, जहां तुर्की की बहरिया ने पाकिस्तान बहरिया के लिए खतरनाक जंगी बहरी बेड़ा बनाने का आगाज कर दिया है। यह मलजम क्लास का खतरनाक किस्म का जहाज होगा जो अपने साथ अटामिक वारहेड, मुख्तलिफ किस्म के मिसाइल और दूर तक बार करने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखेगा। इस जहाज की कंस्ट्रक्शन इस्तांबुल के शिपयार्ड के अंदर जारी है। 5 जून को इसकी इफ्तिताई तकरीब हुई जिसमें पाकिस्तान का एक वफद इस्तांबुल पहुंचा। इस जहाज की तकरीब रूनुमाई के लिए तुर्की के अहम ऑफिशियल भी इस्तांबुल शिपयार्ड पर मौजूद थे, जिन्होंने पाकिस्तान की वफद का इस्तकबाल किया। नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानी देख भारत अब बुखलाहट का शिकार है। ऑस्ट्रेलिया के पास भाग गया है कि हमारे जंगी बेसिस ले लो और पाकिस्तान और चाइना को किसी न किसी तरीके से टैकल कर लो। नाजरीन, अब आपको LAC की सिचुएशन बताते हैं। भारत और चीनी फौज प्यांगोंग टिस्सो झील के आमने सामने आए। वहां पर दोबारा भारत और चीनी फौजियों के दरमियान झड़पें हुई। भारत के आर्मी ऑफिसर जिसका रैंक मेजर था, झड़पों के दौरान उसका नाक और दांत तोड़ दिए गए। आज यानी 6 जून को भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के ऑफिसरों के दरमियान मीटिंग पॉइंट पर LAC की सिचुएशन को लेकर एक मीटिंग होने जा रही है। इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलता है ये आपको मीटिंग होने के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल चाइना ने भारत को खरी खरी सुनाई है कि वो अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा। भारत LAC के ऊपर सड़क की जो तामीर कर रहा है फिल-4 उसको बंद करे, वरना वो अपने टेंट, अपने आर्मी, अपने एमुनिशन सिस्टम इधर ही लेकर बैठा रहेगा और मजीद भारत की जगह इंक्रोच करेगा।